नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशन विद अभिषेक में। दोस्तों, मैंने अपने कल की वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट बताए थे जिस पे ध्यान दे करके, यानी जिसको कंट्रोल में करके हम अपने लाइफ को बहुत अच्छी बना सकते हैं और हमको 2023 में इन 7 पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। मैंने बताया था कि मैं सेपरेट वीडियो एक एक पॉइंट पे बनाऊंगा। तो मेरा सबसे पहला वीडियो आज जो है वो उसमें है कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठा कैसे जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मॉर्निंग में जल्दी उठना। देखिए, हम मॉर्निंग में जल्दी उठें, इससे क्या फायदा है पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। अगर हमको इसका फायदा नहीं दिखाई देगा तो हम जल्दी उठने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने उसमें भी कहा था कि जब हम रात में नॉर्मली हम 10:30-11 बजे बेड पे चले जाते हैं सोने के लिए, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमको लगता है कि अब तो सोना ही है तो थोड़ा देर फोन चला लें, तो हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सारी चीजें चलाते हैं, रील स्क्रॉल करते जाते हैं और लगभग 12-1 बजा देते हैं। 1 बजे तक हम इसी में लग जाते हैं और 1 बजे के बाद हमको नींद आती है। और चूंकि हम फोन चलाते रहते हैं, उसकी लाइट हमारे आंख पे पड़ती है, साउंड आता है ब्रेन में, जिसकी वजह से हमको नींद नहीं लगती है। 1-1:30 बजे के बाद आसपास हम सोना शुरू करते हैं और 8 बजे, 9 बजे, कभी कभी 10 भी बज जाता है उठने में, क्योंकि हमको तो कोई काम रहता नहीं है सुबह, तो हम 10-10 बजे तक उठते हैं। तो देखिए, आप सोने गए 10-10:30 बजे और आप उठ रहे हैं 9 बजे, यानी आपने अपना 11 घंटा दे दिया सोने में। भले आप उसमें 7 घंटा सोए हो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने 11 घंटा लगा दिया। तो रात में लेट में सोने का एक नुकसान है। अगर हम मॉर्निंग में उठ जाते हैं जल्दी, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सुबह 6 बजे अगर उठ जाएगा तो वो 8 बजे तक पहले फोन चलाएगा। देखिए, रात में हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, कोई काम रहता नहीं है तो फोन वगैरह चलाते हैं, लेकिन अगर हम सुबह उठ जाएंगे तो हम फोन नहीं चलाएंगे। तो जितना हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे उतना पूरा का पूरा दिन हमारे पास रहता है। अच्छा, रात में आप जितना लेट सोइए, आपकी नींद कभी नहीं पूरी होगी। आप 7-8 घंटे भी सो जाएंगे तो आपको दिन भर सुस्ती आएगी। लेकिन अगर आप नींद पूरी करके और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो आपका दिन पूरा फ्रेश हो जाता है, आपको पूरा दिन मिल जाता है काम करने के लिए, आपको कभी थकावट नहीं होगी, कभी सुस्ती नहीं होगी। तो रात में सोने के ये नुकसान है। अब हमको समझना है कि सुबह उठने के फायदे क्या है। कुछ फायदे तो मैंने ऐसे ही गिना दिए। सुबह उठने का सबसे अच्छा फायदा है कि अगर हम सुबह उठ करके 10 मिनट वॉक करते हैं तो एक नेचुरल एटमॉस्फेयर, नेचुरल एयर में हम घूमते हैं, जिससे हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, ये सब क्या होता है, सही रहता है। सुबह जल्दी उठने के बाद हमारे पास अपने दिन को प्लान करने के लिए पूरा समय रहता है। हमको जल्दीबाजी नहीं करना पड़ता। 9 बजे उठेंगे तो हर काम हमको जल्दी जल्दी में करना रहता है। ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कोई काम करना, जल्दीबाजी लगी रहेगी। इवन नाश्ता वगैरह, एक टाइम की डाइट स्किप हो जाती है। लेकिन अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास दिन है प्लान करने के लिए। तो सुबह उठने के बहुत बड़े फायदे हैं। और आप किसी भी बड़े आदमी को देखिए जो अपने लाइफ में सक्सेस हुआ हो, आगे बढ़ा हो, उन सबसे सुनिए तो उनका रूटीन है कि वो सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठ जाते हैं। इवन मोदी जी भी 4 बजे उठ जाते हैं, योगी जी भी 4 बजे उठ जाते हैं। अब बात करेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जानते तो हैं सारे फायदे, पर दिक्कत तो यही है कि हमको सुबह हमारी नींद नहीं खुलती है। हम खूब डिसाइड करके भी जाते हैं, नहीं कल से सुबह उठना है, लेकिन फिर जैसे ही सुबह होता है कि चलो यार कल से उठेंगे, कल से उठेंगे। फिर इस पे हमको वर्क करना है। देखिए, आप कितना भी प्रण कर लीजिए, कितना भी डिसाइड कर लीजिए, कितना भी मोटिवेट हो लीजिए, आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। मोटिवेशन से आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। बहुत लोगों ने वीडियो बनाया है कि आप मोटिवेट रहिए, मन पे कंट्रोल करिए, नहीं उठ पाएंगे। देखिए, जब हम रात में सोते हैं तो हमारे शरीर को आराम मिलता है, शरीर की थकान दूर हो जाती है। हमको अपने ब्रेन की भी थकान दूर करनी है, और ब्रेन हमारा रात में चलता रहता है। हम सोते हैं फिर भी हमारा दिमाग चलता है। तो ब्रेन की थकान दूर करने के लिए हमको ये जरूरी है कि नींद गहरी आए। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको पहले रात में जल्दी सोने जाना पड़ेगा। आप 10-10:30-11 बजे आप बेड पे चले जाइए सोने। आप अपने फोन को साइड में कर दीजिए, अपने से 2 मीटर 3 मीटर दूर रख दीजिए। सुबह अलार्म लगा करके स्टार्टिंग में आपको अलार्म लगाना पड़ेगा। आपको अचानक से 5 बजे नहीं उठना है। देखिए, हम पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर को नींद कितनी चाहिए। तो कोई कहता है कि 6 घंटे चाहिए, 7 घंटे चाहिए, 8 घंटे चाहिए, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है।
अगर आप 5.5 से 6 घंटे की गहरी नींद ले लेते हैं तो वो इनफ है। नींद जितनी आए गहरी आए। आप 8 घंटे सोएंगे ना तो आपका बॉडी उसी पे सेट हो जाएगा। वो रोज 8 घंटे मांगेगा, मिनिमम तो 8 घंटे मांगेगा, कहेगा 8 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। अगर आप उसको धीरे धीरे कम करके 6 पे ला दें तो 6 घंटे की गहरी नींद पर्याप्त है। अगर नींद गहरी है, अच्छी है 6 घंटे की नींद, तो फिर आपको दिन भर कभी नींद नहीं आएगी। तो मैं 6 से 7 घंटे लेकर के चलता हूं। तो आप पहले अपने फोन को दूर करिए, थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन दूर रखिए। कोशिश करिए 11 बजे, आप जो 2 बजे सोते हैं उसको 1 बजे 12 बजे पर लाइए। और अभी आप 7 घंटे सोइए, 7.5 घंटे सोइए। सुबह आप जो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे उठ रहे हैं उसको 7:30 पे लाइए। 2-3 दिन 7:30 पे लाइए, फिर 7 पे लाइए, फिर उसको धीरे धीरे कम करते हुए आप 6 पे, 6:30 पे, 5 पे, 5:30 पे ला सकते हैं। आप सोचिए नहीं कल से ही तो नहीं होगा, इसमें आपको 1 महीने का समय लगेगा। कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है। दूसरी चीज, ये तो मैंने बता दिया कि ठीक है आप ऐसे ऐसे करके सुबह उठने के टाइम को पीछे लाइए, रात के सोने के समय को भी कम करिए। 11, 11:30, 12 तक सो जाइए, सुबह 6, 6:30 तक उठ जाइए। 11 बजे सोइए तो 5, 5:30 तक उठ जाइए। 12 बजे सोइए तो 6, 6:30 तक उठ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात यह आती है कि भाई उठना क्यों है। हमारा दिमाग जब सुबह उठेगा और उसको कोई ऐसा मन पसंद काम नहीं मिलेगा ना, तो वो फिर आपको समझा देगा कि बस सो जाओ, कल से देखेंगे। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सुबह उठते हैं, लेकिन देखा करो बच्चे जो सुबह उठते हैं ना वो मजबूरी में उठते हैं। उनको जाना है, स्कूल जाना है, इसलिए उठते हैं। इसीलिए वो हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी पाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं कि कल तो चाँप के सोना है। वो उनके अंदर कोई रोमांच नहीं रहता है कि चलो छुट्टी है तो भी जल्दी उठें। सुबह उठना अगर रोमांचकारी नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, मतलब सुबह उठने से प्यार नहीं होगा, तो आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। इसलिए आपको सुबह के लिए एक ऐसा काम रखना है हर दिन जिससे वो आपको प्यार हो। जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना रहता है, घूमने जाना है, हमको ट्रेन पकड़ना है, तो 5 बजे ट्रेन है तो हमारी नींद 4 बजे ही खुल जाती है, नींद ही नहीं आती है। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि रोज मुझसे सुबह 7 बजे बात किया करो, आपको बात करना उससे बहुत पसंद है, तो देखिए आपकी नींद खुल जाएगी, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं खुलेगी, किसी काम के लिए नहीं खुलेगी। कुछ लोग को एक्सरसाइज, जिम, बॉडी बनाने से बहुत प्यार होता है, पैशन है, इसलिए वो सुबह उठ जाते हैं। ठीक है, उनको मालूम है कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं अपने प्यार वाली चीज करूंगा, मैं अपने शौक वाली चीज करूंगा। तो अपने दिन का सबसे अच्छा काम, सबसे शौकीन काम, सबसे बेहतरीन काम, सबसे प्यार वाला काम आप मॉर्निंग में रखिए। क्योंकि जब तक आपका दिमाग ऐसा कोई काम नहीं पाएगा अर्ली मॉर्निंग जिससे उसको प्यार हो, जिसको करने में उसको मजा आता हो, एंजॉय करता हो, तब तक आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। अगर आपको पढ़ाई से प्यार है तो याद करने वाला काम आप सुबह रखिए। सुबह का याद किया हुआ बहुत जल्दी याद होता है और बहुत लंबे समय तक भूलता नहीं। आप शाम को 4 घंटा पढ़िए, सुबह 1 घंटा पढ़िए, वो आगे है। तो आपको ऐसा काम अपने लाइफ में डिसाइड करना है अर्ली मॉर्निंग में, एक पैशनेट वर्क की, जिसके लिए आपका ब्रेन बोले कि इंतजार करे रात में कि अरे जल्दी से सुबह 5 बजे, जल्दी से सुबह 6 बजे मुझे ये काम करना है। जैसे आपको जाना होना होता है तो होता है कि जल्दी से सुबह हो जाए, ट्रेन पकड़ ले, फ्लाइट पकड़ ले, निकल जाए। तो आपको इस तरह का टास्क अपने दिमाग को देना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग में उठने से बहुत सारे फायदे हैं। हेल्थ अच्छी रहती है, वर्क के लिए आपको पूरा समय मिल जाता है, और रात में आप देर में सोते हैं तो आप अपना 10 से 11 घंटा इसमें बिता देते हैं। तो अगर आपको इफिशियंट होना है, आगे जाना है, अच्छा काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, तो टाइम पे सोइए, जल्दी उठिए और मेरे स्टेप को फॉलो करिए और कोशिश करिए कि आप अपने टाइम को मैनेज करके 1 महीने में इसको मेंटेन कर लीजिए। आप जल्दीबाजी मत करिएगा कि मैं कल ही परसों से 5 बजे उठना शुरू कर दूंगा, बिल्कुल नहीं होगा। जबरदस्ती मत करिए, धीरे धीरे टास्क दीजिए, टाइम को 10-10 मिनट करके कम करिए, सोने के टाइम को 6, 6.5 घंटे पे फिक्स करिए, गहरी नींद लीजिए। रात में सोते समय बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए, क्योंकि रात में आप पानी पी करके सोएंगे तो बीच बीच में टॉयलेट लगेगा और आपकी नींद ब्रेक होगी और आपको गहरी नींद नहीं आएगी। गहरी नींद का मतलब जैसे ही आप सो रहे हो तो सीधे 6, 6.5 घंटे बाद सुबह ही आपकी नींद खुले। ठीक है, मोबाइल का इस्तेमाल रात में कम करिए, फोन को दूर रख के सोइए। अभी स्टार्टिंग में आपको अलार्म से दिक्कत होगी, हम लोग अलार्म बजता है तुरंत दबा के छोड़ देते हैं, तो
तो आप फोन को अपने से दूर रखिए, ताकि जब अलार्म बजे तो हमको उठ के जाना पड़े बंद करने। और जैसे ही अलार्म बंद करिए तुरंत आप अपना बिस्तर सही करके रख दीजिए, नहीं तो तुरंत शरीर कहेगा कि अरे लेट जाओ लेट जाओ। बेड सही कर दीजिए, कमरे को आप तुरंत छोड़ दीजिए, आप तुरंत 10 मिनट 15 मिनट वॉक पे निकल जाइए। थोड़ा सा आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा, तब आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाएंगे। करके देखिए, 1 महीने में आपको आदत पड़ जाएगी। और जब एक बार सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आप अपने लाइफ की क्वालिटी में देखिएगा कितना चेंज आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और सजेशन देते रहिए कि मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। और अगला वीडियो मेरा जल्द ही आएगा, उसी 7 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।